दोस्तों, आज के समय में हमारे देश में इंसान से ज़्यादा एक पत्थर को अहमियत दी जाती है। हमारे देश में इंसान की वैल्यू से ज़्यादा एक पत्थर को अहमियत दे करके अपने माता पिता को पीछे छोड़ करके पत्थरों के लिए जीवन अर्पित कर दिया जाता है। ये हमारे देश का एक कड़वा सच है। मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे देश में एक चीज़ ट्रेंड कर रही है जिसको कहा जा रहा है शिवलिंग। चाहे इधर देखो उधर शिवलिंग, उधर देखो उधर शिवलिंग, हर एक इंसान के मुख पे शिवलिंग का जज्बा चल रहा है। लेकिन उस शिवलिंग के चक्कर में इंसान के पास में बढ़ रही महंगाई को इंसान भूलता चला जा रहा है। उस शिवलिंग के चक्कर में देश में बढ़ रही बेरोजगारी को भूलता चला जा रहा है। उस शिवलिंग के चक्कर में देश में भुखमरी बढ़ रही है, वो भूलता चला जा रहा है। उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, ये भूलता चला जा रहा है। आप समझ रहे हैं देश को कहाँ ले जाने की बात हो रही है? आप विचार करिएगा, आप इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा कि इंसान यहाँ पर क्या चाह रहा है कि इंसान से दूर हो जाए। कभी को एक समय हुआ करता था कि इंसान से प्रेम करता था, लेकिन आज यहाँ पर हो गया है कि इंसान से नफ़रत कराने में लोग जुटे हुए हैं। यहाँ पे जो लोग लड़ाने में लगे हुए हैं, उनके लड़के कहीं यूक्रेन में पढ़ते हैं, कहीं अमेरिका में पढ़ते हैं, कहीं लंदन में पढ़ते हैं, कहीं भैया थाईलैंड में पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ धर्म में बट करके धर्म के लिए लड़ते रहते हैं और हमारे बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। रीज़न क्या रहता है कि वो लोग जब बाहर पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो लोग जाते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियाँ करते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, धर्म के नाम पर आपस में बांटने की कोशिश की जाती है। हमारे बच्चे जब भी यहाँ पर लड़ने की कोशिश करते हैं, अभी यूको गार्डन में यहाँ पर 69,000 अध्यापक भर्ती अटकी हुई थी, उसको लेकर के बहुत से लड़कों ने लाठियाँ खाई, डंडे खाए, बड़े बड़े आंदोलन हुए। वहाँ थोड़ी सी सहमति दे दी गई और वहाँ से फिर भेज दिया गया। आज क्या है, वो लड़के भटक रहे हैं इधर उधर, कोई किसी को ध्यान नहीं देता है। बस इस समय पर सबके अंदर धर्म का जहर भरा जा रहा है और धर्म के जहर में इंसान अपनी ज़रूरतों को भूलता चला जा रहा है। आगे चल के उनका भविष्य क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, भविष्य जैसा भी होगा बहुत ख़राब भविष्य होगा कि जो इंसान खुद के लिए चिंतित ना हो, अपने बच्चों के लिए चिंतित ना हो और किसी के बहकावे में आकर के इंसान एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो फिर वो इंसान क्या कर सकता? अपने बच्चों की कभी उन्नति नहीं चाह सकता। ये समझिएगा। यहाँ पर लोग कहते हैं क्या कर रहे हैं, समाज को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांट रहे हैं। अरे आप लोगों को सोचना चाहिए, आप लोगों को विचार करना चाहिए। तब हिंदू मुस्लिम कहाँ चला जाता है जब यहाँ पर एक एससी को घोड़ी से उतार दिया जाता है। अरे तब हिंदू मुस्लिम कहाँ चला जाता है जब यहाँ एक यादव समाज के भाई की मोच कटवा दी जाती है। तब हिंदू मुस्लिम कहाँ चला जाता है और तब इनका मतलब प्रेम कहाँ चला जाता है, तब वो क्या हिंदू नहीं रहता? अरे याद करो वो समय जब ज्योतिबा फूले जी का स्कूल तोड़ दिया गया, वहाँ पर क्या किसी अन्य ने स्कूल तोड़ा था? वहाँ पर क्या किसी अन्य ने स्कूल तोड़ा था? यहाँ पर जितेंद्र पाल मेघवाल की हत्या कर दी जाती है सिर्फ इस बात पर कि मूंछ रखी जा रही है, तो क्या वहाँ पर किसी और ने हत्या करी थी? अरे समझिएगा, आप अगर प्रेम भाव से रहेंगे, आप अगर प्रेम से रहेंगे तो सभी आपकी मदद करेंगे। ये नेता आपकी मदद करने नहीं आएंगे, इस बात को आप समझ लीजिएगा। आपकी मदद आपका पड़ोसी करेगा। अगर आपकी मदद आपका पड़ोसी नहीं करेगा तो फिर आपका दूसरा पड़ोसी मदद करेगा, लेकिन ये नेता इतनी दूर से आपकी मदद करने नहीं आएंगे। आपको सिर्फ भड़का सकते हैं। और ये मीडिया वाले, इन मीडिया वालों की तो महिमा ही निराली है, किसी भी चीज़ को कुछ भी बोल देते हैं। अब देखिए ज़रा ये पोस्ट क्या कह रही है और ये क्या बोल रहे हैं, मानो तो महादेव नहीं फव्वारा। ये कौन सी बात हुई भाई? मानो तो महादेव नहीं फव्वारा है। अगर वो फव्वारा निकल रहा है या महादेव है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। ये शिवलिंग है या फव्वारा, ये अभी क्लियर हुआ ही नहीं है। जब अभी क्लियर हुआ ही नहीं है तो मानो तो महादेव नहीं फव्वारा क्या मतलब? मानो तो महादेव नहीं तो तुम मतलब जैसे कि तुम्हारा नाम अमीश देवगन है, इन भाई साहब का नाम अमीश देवगन है, अगर हम इनको मान लें मानो तो अमीश देवगन नहीं तो कुत्ता, तो ये कुत्ता बन जाएंगे क्या? कुछ भी बोल रहे हैं भाई, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मानो तो महादेव, अगर कोई इंसान बोल रहा है कि मानो तो महादेव नहीं तो फव्वारा है, मानो तो महादेव नहीं तो पत्थर है, ऐसा गांव देहात में ये कहावत चला करती है, तो क्या मानने से गोबर के गोले क्या लड्डू बन जाएंगे? आप खा सकते हो? नहीं खा सकते हो ना। तो फिर ऐसे नेताओं के बहकावे में क्यों आते हो? समाज को क्यों तोड़ते हो? आपसे गुजारिश है, आप प्रेम भाव से रहिए, अपने बच्चों को शिक्षा की ओर लेके जाइए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, इन तस्वीरों को देखिए। क्या ये आपको शिवलिंग कहाँ से लग रही है? ज़रा इन तस्वीरों को देखिएगा। ये ऐसी जगह है जहाँ पर बुद्ध को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ज़रा आप ये तस्वीर देखिए।
आप ज़रा ये तस्वीर देखिए, ये पेपर की कटिंग है, गया की है, दैनिक भास्कर की कटिंग है। उसमें लिखा हुआ है, खास करके दिया हुआ है कि विरासत का बदल डाला धर्म, बुद्ध की कहीं ब्रह्म बाबा तो कहीं देवी को रूप बना करके हो रही पूजा। आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा जूम भी कर सकते हैं, कट करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि कई जगहों पर, कहीं पर देवियाँ बना करके पूजा जा रहा है, कहीं ब्रह्म बाबा बना के पूजा जा रहा है, कहीं तेली बाबा बना के पूजा जा रहा है। ये आप साफ साफ देख सकते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है और उस संस्कृति को लोगों की नज़र में बहका के, भड़का के तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। असली बात हम लोग नहीं विचार कर पा रहे हैं। हम लोग जब तक एकजुट होकर के नहीं रहेंगे, लोग ऐसे ही हमको लड़ाते रहेंगे और अपना फ़ायदा लेते रहेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये विचार करना पड़ेगा। ये नेता लोग हमारे घर पे आते हैं, बड़ी बड़ी लालच दे करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, हमको ही धर्म के नाम पर लड़ाते हैं और अपने जो वादे, रोजगार के वादे, जो अपने महंगाई कम करने के वादे यहाँ पर करके जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर सब कुछ भूल चुके हैं लोग। महंगाई वो भूल दी, पेट्रोल वो भूल गए, डीजल वो भूल गए। अभी पेट्रोल में बता रहे हैं कि 9 रुपये 50 पैसे कम हुआ है। भाई, जैसे ही इलेक्शन समाप्त हुआ था तब से अभी तक 10 रुपये कुछ पैसे बढ़ चुके हैं, और उसमें से इलेक्शन के बाद की बात कर रहा हूँ, उसमें से अगर 9 रुपये 50 पैसे कम कर दिए हैं तो भाई इलेक्शन से पहले जो महंगाई बढ़ी थी उसका क्या होगा? आप ये क्यों नहीं विचार कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं विचार कर रहे हैं? यही होना है, यही हो रहा है। आप अगर ये नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपको ही जागना होगा, वरना ये लोग आपको बेच डालेंगे, सब कुछ ख़त्म कर देंगे। आप जागेंगे तभी आपके अंदर जागरूकता फैलेगी। हमारा क्या दोस्तों, हम तो चलते रहते सामाजिक आदमी। दोस्तों, अगर दी हुई जानकारी अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को तुरंत शेयर मार दीजिएगा और वीडियो लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर अफजाई करिएगा। और साथ ही साथ कहना चाहूँगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए